विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे त्रयोदशः पाठः विमानयानं रचयामः, जिसको हमने पूर्ण कर लिया था। आज इस भाग में जो है हम अभ्यास प्रश्न पढ़ने वाले हैं, अर्थात आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठ चुके होंगे, चूंकि हम अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। इसको सॉल्व करें इससे पहले पिछले वीडियो में जो आपको क्या दिए गए थे, कुछ प्रश्न दिए गए थे, मूल्यांकन प्रश्न, आइए उनके उत्तर की जांच कर लेते हैं। 2 प्रश्न थे। पहला प्रश्न था वयम किम आदाय प्रतियामः, हम क्या लेकर लौटें। ठीक है, तो यहां क्या बात की गई थी विद्यार्थियों, वयम अंबरभूषाम अंबुदमालाम आदाय प्रतियाम। ठीक है, यानी कि आकाश की जो शोभा, बादलों की जो माला है, उसको लेकर के हम लौटे। ठीक है। दूसरा प्रश्न है वयम कुत्र हर्षम जनयाम, यानी कि हम सभी कहां पर हर्ष को उत्पन्न करें, खुशी को उत्पन्न करें। तो विद्यार्थियों कहां, वयम यानी हम सब, कृषिक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम, यानी कि हम सब किसानों के घरों पर, ठीक है, क्या करें, खुशी को उत्पन्न करें। ठीक है, अब यहां पर देखिए कैसे किसान, तो ये पूछा नहीं है, कहां पूछा है, इसलिए कृषिक जनानाम गृहेषु ऐसा लिखा। अगर पूछते तो किसान कैसे हैं, तो इनकी जो विशेषताएं हैं, दुखित, पीड़ित, वो भी हमें लिखना पड़ता। ठीक है विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपने इनके उत्तर दे दिए होंगे। अब विद्यार्थियों यहां पर आपको इस पाठ से बहुत अच्छी सीख मिली होगी, क्योंकि बच्चे जो हैं कल्पनाओं के माध्यम से कितना अच्छा सोचते हैं, ठीक है ना, ये भी यहां पर बताया गया है। आइए अब आगे चलते हैं अपने अभ्यास प्रश्नों की ओर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पहला प्रश्न। पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत, पाठ में दिए गए गीत को सस्वर गाइए। जैसा कि हमने सामान्य परिचय में उच्चारण किया था, सस्वर वाचन किया था, एक बार पुनः इसका सस्वर वाचन हम करने वाले हैं। विद्यार्थियों मैं जब उच्चारण करूं तो आप भी मेरे साथ उच्चारण कीजिए। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। राघव माधव सीते ललिते, राघव माधव सीते ललिते, विमानयानं रचयाम, विमानयानं रचयाम। नीले गगने विपुले विमले, नीले गगने विपुले विमले, वायुविहारं करवाम, वायुविहारं करवाम। उन्नतवृक्षं तुंगं भवनम्, उन्नतवृक्षं तुंगं भवनं, क्रान्त्वाकाशं खलु याम, क्रान्त्वाकाशं खलु याम। कृत्वा हिमवन्तं सोपानं, कृत्वा हिमवन्तं सोपानं, चन्द्रलोकं प्रविशाम, चन्द्रलोकं प्रविशाम। शुक्रश्चन्द्रः सूर्यो गुरुरिति, शुक्रश्चन्द्रः सूर्यो गुरुरिति, ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम, ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम। विविधाः सुन्दर ताराश्चित्वा, विविधाः सुन्दर ताराश्चित्वा, मौक्तिकहारं रचयाम, मौक्तिकहारं रचयाम। अम्बुदमालाम् अम्बरभूषाम्, अम्बुदमालाम् अम्बरभूषाम्, आदाय इव हि प्रतियाम, आदाय इव हि प्रतियाम। दुःखित पीडित कृषिक जनानां, दुःखित पीडित कृषिक जनानां, गृहेषु हर्षं जनयाम,
गृहेषु हर्षं जनयाम। राघव माधव सीते ललिते, राघव माधव सीते ललिते, विमानयानं रचयाम, विमानयानं रचयाम। अस्तु, तो इस प्रकार आपको उच्चारण करना है। ठीक है विद्यार्थियों, आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, कोष्टकांतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी कि यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हुए उदाहरण के अनुसार हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आइए देखते हैं उदाहरण। नभः चंद्रेण शोभते, आकाश चंद्रमा के द्वारा या चंद्रमा से शोभित होता है। तो यहाँ चंद्र शब्द था, तृतीया एक वचन हमने यहाँ पर लगाया। अब यहाँ पर देखिए जो शब्द है विमल है, ठीक है, यानी कि इसका तृतीया एक वचन लगाना है। तो पहले हम वाक्य पढ़ ले। सा जलेन मुखम प्रक्षालयति, वह जल से क्या करती है, मुख को धोती है। लेकिन अब यहाँ जल कैसा है, विमल, यानी कि स्वच्छ है। तो यहाँ तृतीया का एक वचन क्या आएगा, जैसे चंद्र का चंद्रेन बना वैसे विमल का विमलेन, विमलेना। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, पद बन गया। तो वाक्य क्या होगा, सा विमलेन जलेन मुखम प्रक्षालयति। ठीक है, आगे अगला देखिए, राघवः विहरति। ठीक है, राघव विहार करता है, किसके द्वारा, तो यहां देखिए विमानयान। ठीक है ना, विमानयान ये शब्द है, इसकी तृतीया का एक वचन क्या होगा, जैसे विमल का विमलेन, विमानयान का विमानयानेन। तो क्या लिखेंगे हम, विमानयानेन। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार हमारा वाक्य हुआ, राघवः विमानयानेन विहरति। ठीक है, अगला देखिए, कंठः शोभते, कंठ सुशोभित होता है, किससे, मौक्तिक हार, मौक्तिक हार से। तो इसके तृतीया वचन एक वचन क्या होगा, तृतीया एक वचन होगा विद्यार्थियों, मौक्तिक हारेण, मौक्तिक हारेण। तो ये हमारा तृतीया एक वचन हो गया, वाक्य हुआ कंठः मौक्तिक हारेण शोभते। ठीक है, अगला देखिए, नभः प्रकाशते, नभ यानी आकाश प्रकाशित होता है। ठीक है, कैसे, सूर्य, सूर्य से। तो इसका तृतीया एक वचन क्या होगा, सूर्येण। ठीक है, सूर्येण, नभः सूर्येण प्रकाशते, आकाश सूर्य के द्वारा प्रकाशित होता है। आगे देखिए, पर्वत शिखरम आकर्षकम दृश्यते, पर्वत शिखर आकर्षक दिखाई देता है, किससे, तो अंबुदमाला, अंबुदमाला से। ठीक है ना, बादलों की माला से। तो इसका तृतीया एक वचन क्या हो जाएगा, अंबुद मालया, क्योंकि यह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए माला शब्द। ठीक है ना, तो अंबुद मालया, वाक्य हो गया, पर्वत शिखरम अंबुद मालया आकर्षकम दृश्यते। ठीक है विद्यार्थियों, आप इस प्रश्न का जो उत्तर है अपनी उत्तर पुस्तिका में इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। पहला वाक्य, सा विमलेन जलेन मुखम प्रक्षालयति, दूसरा राघवः विमानयानेन विहरति, तीसरा कंठः मौक्तिकहारेण शोभते, चौथा नभः सूर्येण प्रकाशते, जो पांचवा है पर्वत शिखरम अंबुदमालया आकर्षकम दृश्यते। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न तीसरा, भिन्न वर्गस्य पदम चिनुता, जो अलग वर्ग का पद है उसको हमें अलग लिखना है। जैसे सूर्यः चंद्रः अंबुदः शुक्रः, यहां पर देखिए प्रकृति यानी कि इनका जो नेचर है वो पहचानना है। सूर्य, चंद्र और शुक्र, यह क्या है, ये सारे के सारे ग्रह है, और अंबुद यानी बादल ये ग्रह नहीं है, तो हमारा उत्तर हो गया अंबुदः। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखिए, पत्राणि पुष्पाणि फलानि मित्राणि, पत्र यानी पत्ते वृक्ष के होते हैं, पुष्पाणि फूल, ठीक है ना, वृक्ष के होते हैं या पौधे के होते हैं, फलानि फल ये भी वृक्ष के होते हैं, मित्राणि मित्र ये वृक्ष के थोड़ा ना होते हैं, ये तो बनाने पड़ते हैं, होते हैं। तो यहां उत्तर क्या हो गया, मित्राणि। ठीक है, फिर आगे देखिए, जलचरः यानी जल में रहने वाला, खेचरः आकाश में रहने वाला या चरने वाला मतलब उड़ने वाला, भूचर पृथ्वी पर, निशाचर रात को चरने वाला। तो यहां निशाचर राक्षस को कहते हैं, तो हमारा उत्तर हो गया निशाचरः। ठीक है, आगे देखिए, गावः गायें, ठीक है, सिंहा
शेर, कच्छपः कछुए, गजाह हाथी। यहां पर देखिए गायें, शेर और गजाह, ठीक है, ये क्या है, सभी जानवर है। कच्छपा ये जो है छोटा जो है वो कछुआ, तो यहां पर उत्तर हो गया कच्छपा, ठीक है, इन तीनों से अलग है कच्छपा, ठीक है। आगे देखिए मयूराह, चटकाह, शुकाह, मंडूकाह। मयूरा यानी मोर, चटका यानी चिड़ियाएं, शुका यानी तोते, ये सारे पक्षी हैं। मंडूकाह, मंडूक क्या उड़ सकता है, पक्षी है, नहीं, तो हमारा उत्तर हो गया मंडूकाह, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। आगे देखिए पांचवा, पुस्तकालयः, श्यामपट्टः, ठीक है, प्राचार्यः, शौचिकः। पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी, श्यामपट्ट यानी कि जो श्यामपट्ट होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, ठीक है। श्यामपट्टः यहां पर देखिए गलत लिखा हुआ है विद्यार्थियों, इसको आप ऐसा समझे, श्यामपट्टः, श्यामपट्टः इस प्रकार होता है ये, यहां श्यामट्टः लिखा हुआ है जो कि गलत है। यहां पर ये गोला लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको सही उत्तर समझ ले, तो यहां सही उत्तर क्या होगा, शौचिकः। शौचिका का मतलब होता है दर्जी, तो हमारा उत्तर जो होगा वो ये होगा शौचिका, ठीक है। आगे देखिए लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका, अजा। लेखनी यानी कि पेन, पुस्तिका, ठीक है ना, पुस्तिका यानी कि उत्तर पुस्तिका जो होती है अपनी, और अध्यापिका यानी टीचर, और अजा यानी बकरी, तो ये सबसे अलग है, तो हमारा उत्तर हो गया अजा, ठीक है, समझ में आ गया होगा, आपने उत्तर लिख लिया होगा। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न चौथा है अपना, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, निर्देशित नहीं है, तो हमें पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। के वायुयानम रचयन्ति, जैसा कि हमने जब पढ़ा था, ठीक है ना, उस समय भी ये प्रश्न आया था, तो उत्तर क्या हो गया, राघवः, माधवः, सीता, ललिता च वायुयानम रचयन्ति, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, वायुयानम कम कम क्रांत्वा उपरि गच्छति, किन किन को लांघ करके ऊपर जाता है, ठीक है, तो वायुयानम उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वा उपरि गच्छति, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, वयम कीदृशम सोपानम रचयाम, हम कैसी जो सीढ़ी है, सोपान है, उसको रचें, तो वयम हिमवंतम सोपानम रचयाम, ठीक है, तो ये हमारा तीसरे का उत्तर होगा। अब आगे देखिए, आगे अगला है चौथा, वयम कस्मिन् लोके प्रविशामः, हम किस लोक में प्रवेश करें, तो वयम चंद्रलोके प्रविशामः, ठीक है। आगे अगला देखिए, आकाशे काह चित्वा मौक्तिकहारम रचयामः, आकाश में किनको चुन करके मोतियों का हार क्या करें, बनाएं, तो आकाशे सुंदर ताराः चित्वा मौक्तिकहारम रचयाम, ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। आगे अगला देखिए, केशाम गृहेषु हर्षम जनयाम, ठीक है, किनके घरों पर हर्ष को क्या करें, उत्पादित करें, पैदा करें, दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये सारे प्रश्न हमने वैसे भी दूसरे प्रकार से पढ़ते हुए कर लिए थे मूल्यांकन प्रश्नों के रूप में, और यहां पर भी हो गए, तो आपका अभ्यास क्या हो गया, मजबूत हो गया, आपको याद हो गया होगा। इसी के साथ आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पांचवा, विलोम पदानि योजयत, ठीक है, विलोम पदों को क्या करना है, मिलाना है, कैसे, जैसे उन्नतः, इसका उल्टा क्या है उसके साथ में, तो उन्नतः यानी ऊंचा होना, अब यहां पृथिव्याम पृथ्वी पर, असुंदर यानी कि असुंदर जो है, ठीक है ना, अवन्नतः यानी कि नीचे जाना, तो इसके साथ में क्या हो गया, संबंध हो गया, यानी कि इसका विलोम अवन्नत हो गया उन्नत का, ठीक है। गगने यानी आकाश में, देखिए हमने 3 पद पढ़े लेकिन आकाश का जिक्र नहीं आया, क्यों, क्योंकि हम इसका उल्टा ढूंढ रहे हैं, तो उल्टा देखिए, आकाश पृथिव्याम पृथ्वी पर, तो ये इसका उल्टा हो गया, ठीक है। आगे देखिए सुंदरः, सुंदर का अभी पढ़ा हमने, असुंदरः, ठीक है। फिर है चित्वा चुनकर, तो शोकः यानी कि शोक होना, दुख होना, विकीर्य बिखेर कर, तो चुनकर और विखेर कर, ये आपस में उल्टे हैं। फिर है दुखी सुखी, ठीक है, सीधा दिख गया। हर्षः शोकः, ठीक है, शोकः, तो यहां पर इस प्रकार आपको क्या करना है, मिलाना है, और मिला करके किस प्रकार लिखना है, आपको इस प्रकार लिखना है, उन्नतः अवन्नतः, गगने पृथिव्याम, सुंदरः असुंदरः, चित्वा विकीर्य, दुखी सुखी, हर्षः शोकः, ठीक है, समझ में आ रहा है विद्यार्थियों आपको। आइए आगे चलते हैं।
छठा प्रश्न है समुचितई पदई रिक्त स्थानानि पूरयत। ठीक है, यहां पर जो रिक्त स्थान है उनको हमने अलग कलर से भर रखा है। ठीक है, तो विद्यार्थियों आपको क्या करना है, जैसे भानु भानु भानवः, ठीक है ना, बहुवचन में क्या आएगा, भानवः, भर लीजिएगा आप। दूसरा है गुरुम गुरु, एक वचन में, द्वितीय एक वचन में गुरुम, द्विवचन में गुरु। ठीक है, बहुवचन में आपके लिखा हुआ है ऑलरेडी। फिर है तृतीया में पशुना, ठीक है, पशुभ्याम पशुभी। चौथे में है साध्वे साधुभ्याम साधुभ्य, द्विवचन और बहुवचन में। ठीक है, फिर आगे देखिए पंचमी में वटो हो वटुभ्याम वटुभ्य। फिर आगे देखिए षष्ठी में गुरो हो गुरुवो गुरुणाम। ठीक है, फिर सप्तमी में शिशौ शिष्यो हो शिशुषु। ठीक है, और आगे देखिए संबोधन में हे विष्णु और हे विष्णवः। ठीक है, इस प्रकार आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, और ऐसा आपने कर लिया होगा। तो आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सातवां, पर्याय पदानि योजयत, पर्याय पदों को मिलाना है। ठीक है, जैसे गगने आकाश में, तो इसका समान अर्थ देने वाला यहां क्या है, जलदः यानी बादल। निशाकरः, क्या निशाकर किसे कहते हैं, चंद्रमा को। आकाशे यानी आकाश में, तो गगने का क्या हो जाएगा, आकाशे। ठीक है, विमले यानी स्वच्छ, तो यहां पर आया क्या, निर्मले, हाँ जी, विमले का निर्मले। फिर है चंद्रः, चंद्र यानी चंद्रमा, निशाकर यानी चंद्रमा। सूर्यः, ठीक है, सूर्य का क्या हो जाएगा, जलदः नहीं, बादल होगा इसका अर्थ। तो दिवाकरः, तो सूर्य का दिवाकरः। अंबुदः यानी कि जलदः। इस प्रकार आपको क्या करना है, मिलाना है, जो कि आप उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार। पहला गगने आकाशे, विमले निर्मले, चंद्रः निशाकरः, सूर्यः दिवाकरः, अंबुदः जलदः। ठीक है, समझ में आ गया विद्यार्थियों। तो इस प्रकार आपको उत्तर लिखना है। इस प्रकार हमारे ये सारे अभ्यास प्रश्न पूर्ण होते हैं इस पाठ के, और इस प्रकार हमारा 13वां पाठ कंप्लीट हो जाता है, जिसका शीर्षक था विमानयानम रचयाम। ठीक है विद्यार्थियों, अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद।